देश की राजधानी से लेकर पूरे देश में सिर्फ एक ही सवाल लोगों की जुबान पर है कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। केजरीवाल जमानत पर रिहा होकर निकले तो 2 दिन के भीतर इस्तीफे के ऐलान से राजनीतिक हड़कंप मचा दिया। दिल्ली के सीएम पद की रेस में इस वक्त 3 नाम आगे चल रहे हैं, यानी सिर्फ 5 महीने के लिए दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस इस बात पर है कि आखिर वो सीएम कौन होगा। तो आज मोहर लग जाएगी नाम पर। आतिशी का नाम इस वक्त सबसे आगे चल रहा है। जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। बस इसी सवाल का जवाब तो देश जानना चाहता है कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर केजरीवाल नहीं बैठेंगे तो फिर कौन बैठेगा। मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है, लेकिन सीएम के नाम से पर्दा नहीं उठाया है। आज मैं जेल से आया हूं, मैं अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। केजरीवाल ने यह भी साफ कर दिया है कि वो और मनीष सिसोदिया दोनों ही कोई पद नहीं संभालेंगे। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के सीएम पद की दावेदारी वाले तमाम चेहरे इस तस्वीर में मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार से लेकर संगठन के मजबूत चेहरे इस मंच पर मौजूद हैं, लेकिन इन चेहरों में दिल्ली के सीएम के तौर पर शपथ लेने कौन जा रहा है, इस राज पर अब तक पर्दा पड़ा हुआ है। सितंबर को दिल्ली के सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आए। पूरी आम आदमी पार्टी दिवाली जैसे जश्न में डूब गई। ये खुशी दोहरी इसलिए थी क्योंकि केजरीवाल से ठीक पहले उनके पूर्व शिक्षा मंत्री और पुराने दोस्त मनीष सिसोदिया भी जमानत पर बाहर आ चुके थे। अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। जश्न के सिलसिले के बीच केजरीवाल ने 15 सितंबर यानी रविवार के दिन संदेश दिया। जेल में काफी वक्त मिला सोचने का, पढ़ने का, और कई किताबें पढ़ी, पॉलिटिकल किताबें पढ़ी, अपने स्वतंत्रता के आंदोलन की किताबें पढ़ी, गीता कई बार पढ़ी। आप लोगों ने पढ़ी है? और फिर केजरीवाल ने इस्तीफे के ऐलान की खबर से हर किसी को चौंका दिया। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा। केजरीवाल की रणनीति बहुत साफ है। वो चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा देकर मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहते हैं और संदेश देना चाहते हैं कि उन्हें सत्ता का कोई लालच नहीं। आपको लग रहा होगा अभी अभी जेल से रिहा होके आया है, ये कैसा क्यों बोल रहा है। अभी अभी जेल से रिहाई होके आया है, अब ये इस्तीफा क्यों दे रहा है। इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है। इन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल चोर है। इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल ने भारत माता के साथ धोखा किया है। ये करने के लिए नहीं आया था मैं। सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, इस खेल के खेलने के लिए मैं नहीं आया था।
मैं देश के लिए कुछ करने के लिए आया था। सीएम दावेदारी का पहला चेहरा। दिल्ली से लेकर देश के राजनीतिक गलियारे तक चर्चा बहुत तेज हो रही है और इस चर्चा में सबसे पहला नाम दिल्ली की शिक्षा और जल मंत्री आतिशी का लिया जा रहा है। भारत माता की, भारत माता की। दिल्ली के कालकाजी से विधायक 43 साल की आतिशी न सिर्फ आम आदमी पार्टी की तेज तर्रार नेता हैं, बल्कि पार्टी का महिला चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी षड्यंत्र काम नहीं करेगा और हम तो भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं, अभी चुनाव करवाओ, करो चुनाव की घोषणा और होने दो दिल्ली की जनता का फैसला, कि दिल्ली की जनता फैसला करे कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं कि नहीं। जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक, जब मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह और केजरीवाल तक तिहाड़ जा चुके थे, तब सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय के साथ आतिशी ही पार्टी और सरकार को संभाल रही थी। दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में, जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक